अखिल अंतरात्मदृक् न खलु गोपिका नन्दनो भवा न किल दीनाम् अन्तरात्मधृक् विखन साथितो विश्वगुप्तये सख उदेयिबान् सात्वतं कुले विकन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदीयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् विरिचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् करसुरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितं निजजनस्मय ध्वंसनास्मिता व्रजजनार्तिहं वीर्योषिता निजजनास्मसुं वंसनास्मत भज सखे भव किङ्करीत्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय भज सखे भवं किङ्करीष्मनो जलरुहानुनं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानृगम् श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना कृन्धिहृच्छयम् फणर्पितापितं ते पदाभुजं कृणुकुचेषुना कृन्धिहृदयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा मधुरुया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीर्
अधरसिधुना प्याययस्वना विधि करीरिमा वीरमुयति अदरसीधुना प्याययस्वना तब कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण चलो हरे हरे प्रणाम। हरे राम हरे गलती हो गई, क्षमा करना प्रभु। नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर गाया। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सब गुरु भक्तों जी, को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। बहुत सुंदर गाया माता जी आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे आपका चरण दंडवत में कोटि कोटि सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत। कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। म्यूट कीजिए जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, रागिनी गुप्ता माता जी के दोनों बच्चों की तबीयत खराब है और स्वयं माता जी को भी बुखार है, शुगर भी बढ़ा हुआ है। हम सब उनके बच्चों को के लिए और माता जी के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि वो भक्ति में लगे रहें। वृषाली माता जी का आज जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं देते हैं और उनके सुखद कृपामय व भक्तिमय जीवन की कामना और प्रार्थना करते हैं। और हम सब भक्तों के परिवारों के उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान और इनके माता जी का जन्मदिन है इनको और रागिनी माता जी के लिए हम श्री भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव और पूज्य सब भक्त वृंद के चरणों में इनको आशीष के लिए कामना और प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे जी हरे कृष्ण। ओके। मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापटकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भागवतम के सत्र में। तो हम दूसरे स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं और दूसरे स्कंद में ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मतलब इस सृष्टि के बारे में बताया गया है। जैसे कि अभी अभी कल परसों भारत ने चंद्रयान है ना, चंद्र ग्रह में छोड़ा, तो उसमें काफी चर्चा हो रही है। हमारे मंदिर में भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से भारत ने ये कार्य कर दिखाया। तो हम इसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहेंगे। तो हम जल्द ही इस चंद्रयान के बारे में हम आध्यात्मिक भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे ताकि हम इस विषय को अच्छे से समझें। शायद आज नहीं तो कल हम इस विषय पे बोलेंगे, ठीक है। तो जी, तो आप में से कितने भक्त ऐसा चाहते हैं कि ये जो हो रहा है न्यूज में उसको हम अच्छी तरह से शास्त्र दृष्टि से समझे। व्यक्ति अन्य ग्रहों पर कैसे जा सकता है, कोई मशीन है पृथ्वी से जा सकता है क्या, और अगर गया है तो श्रील प्रभुपाद जी का इसके ऊपर क्या कहना है। श्रील प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट, मतलब अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। छोटा सा ही किताब है, अगर हो सके तो आप उसको पढ़ लेना। तो उसमें काफी चीजें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, अन्य ग्रहों के ऊपर हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो हम इसके विषय में अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम आपको कल नहीं तो आज बताएंगे जी। तो हम भागवतम में अभी मुझे लगता है हम 11वें श्लोक पे थे जी। अशोक चावला प्रभु 11 जी श्लोक गुरु जी। कवर जी गुरु जी, 10 श्लोक कवर हो गए थे, 11वां पूरा करना था जी। तो 11वें श्लोक पे अभी हम हैं। आप सबके पास पीडीएफ है, मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको ओपन किया होगा। ओके, तो जी, तो सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए। अमृता तिवारी, उसके पश्चात काफी भक्त है, उसके बाद रूपा रानी। ओके, तो ये हमारा नियम है क्लास का कि हम भागवतम को अगर हमको सुनना है तो एटलीस्ट कैमरा ऑन करके सुनना इसलिए जरूरी है ताकि जब परीक्षित महाराज जब भागवत सुन रहे थे
तो परीक्षित महाराज ने ऑनलाइन भागवत सुना था क्या? परीक्षित महाराज ने ऑनलाइन भागवत नहीं सुना था। परीक्षित महाराज नहीं थे, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और सारे ऋषि मुनि। लेकिन हम सब अलग अलग जगह पर है ना, हमारा घर है, तो हम कभी साथ में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट हम ऑनलाइन तो करते हैं, तो एटलीस्ट अब कैमरा तो ऑन करना चाहिए। तो हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। जी, तो इसका तात्पर्य है, बहुत ही बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, खास करके 10 नाम अपराध के ऊपर प्रभुपाद ने इसमें लिखा है। जी, तो हम पहला पैराग्राफ केवल पढ़ते हैं। तो जी, अशोक चावला प्रभु, अगर आपके पास भागवत है तो इसका तात्पर्य पढ़िए, केवल पहला पैराग्राफ, फिर हम इसके ऊपर बोलते हैं। तो प्रणाम गुरु जी। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकवादी हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद अध्यात्मवादियों का नंबर आता है, जिन्होंने भौतिक भोग को की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक व आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त हैं, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इनसे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। न ही वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की स्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम का अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से क्रमशः मनुष्य भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्ति की सफलता संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा गुरु जी। दूसरा पैरा पढ़ो गुरु जी। नहीं, धन्यवाद जी। तो यहाँ पर अभी सुखदेव गोस्वामी है, ये परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि सफलता का निसंशय मार्ग है कि भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद 3 लोगों के बारे में बताते हैं। पहला, कर्मी, जो इस संसार में रहना पसंद करता है, जिसको लगता है कि ये संसार ही
मेरा घर है, मेरे परिवार वाले मेरे हितचिंतक है, और उसको लगता है कि अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोग कर्मी होते हैं जो अज्ञानी कहा जा सकता है उनको। दूसरी कैटेगरी शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो होते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी लोग होते हैं, वो थोड़ा सा कर्मियों से ऊपर होते हैं, वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषी होते हैं। तो क्योंकि उनको ज्ञात होता है कि आ, ये संसार में दुख बहुत है, ज्यादा है, और पुनर्जन्म भी होता है, तो इसलिए वह इस संसार से मुक्ति पाने की अभिलाषा करते हैं। क्योंकि उनको पता चलता है कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, मैं स्वर्गलोक में जाऊं, मैं पाताल लोक में जाऊं, मैं सूतल लोक में जाऊं, सभी जगह पर केवल दुख ही दुख है। तो दुख का मूल कारण है जो हमने कल चर्चा किए थे। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कि मैं स्वामी बनना चाहता हूं, मैं नियंत्रक बनना चाहता हूं, ये पहला। और दूसरा कारण है मैं इस संसार में रहकर मजा करना चाहता हूं। तो ये दो चीजें जब तक हमारे अंदर है, विद्यमान है, तब तक हम इस संसार में दुखी ही रहेंगे। तो इसलिए हमें रोज इसका अभ्यास करना चाहिए कि अगर मुझे स्वामी नहीं बनना है, क्योंकि स्वामी बनने से मुझे दुख मिल रहा है, तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या बनना पसंद करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति सेवक बनना, भगवान का सेवक बनना पसंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सेवा करने से मैं दुखों से मुक्त हो जा रहा हूं। लेकिन अहंकार उसको कहता है कि तुम सेवक नहीं है, तुम स्वामी है। तो इस तरह से अभ्यास करते हुए भी वह काफी बार अपने मन के अंदर जो अनर्थ है, स्पेशली अहंकार, उसके कारण वो अभ्यास में सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसको अभ्यास करते रहना है। और दूसरा है एंजॉयर, मतलब मुझे मजा करना है। तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है संसार में। जब तक हमारे अंदर ये चीज विद्यमान है कि मुझे इस संसार का भोग करना है, तब तक हम चाहे कितने भी उपाय ढूंढ ले, हम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए ये दूसरी कैटेगरी है जिसको कहा जाता है कि ज्ञानी, ओके, जो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्ति का वास्तविक अर्थ है भगवान की सेवा में या उनके भक्तों की सेवा में लगे रहना। और तीसरी कैटेगरी है, उसको कहते हैं भक्त। तो भक्त के जीवन का यही लक्ष्य होता है, ना वह मुक्ति चाहता है ना वह इस संसार में भोग चाहता है, वह केवल भगवान और उनके भक्तों की सेवा करना चाहता है। और यह करने से उसको असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये तीन कैटेगरी के बारे में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। अगला श्लोक पे अभी हम जाते हैं, श्लोक क्रमांक 12, अनुवाद। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ज्यादा जीने से क्या लाभ। सब लोग अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ उल्टा ही बता रहे हैं कि ऐसे दीर्घ जीवन का क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक में भगवान की सेवा ही नहीं किया, भगवान का नाम ही नहीं लिया, भगवान की कथा ही नहीं सुनी। तो आप सबको याद है कि हम 2-3 दिन पहले एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जिसकी आंखें भगवान का सुंदर दर्शन नहीं करती है, उसकी आंखें कैसी हैं? तो उसकी आंखें मोर पंखों में जो आंखें होती उसकी तरह है ना। जिसके कान है भगवान के बारे में सुना नहीं करते हैं, उनके कान कैसे हैं? तो सांप के बिल जी। और
जिनका मुंह भगवान के बारे में कुछ वार्ता ही नहीं करता है, तो उसका मुंह कैसे है? मेंढक की तरह। मेंढक के हाँ, मेंढक की तरह, मेंढक की तरह। वेरी गुड, है ना? हाँ, तो इस तरह से काफी चीजें बताई है ना जी। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ना चाहेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है जी। तो इसका तात्पर्य और किनके पास भागवत है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, मुझे लगता है कि सब लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि सबके पास पीडीएफ है ना जी। ओके, सुधा गुप्ता पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शील सुखदेव गोस्वामी के महाराज परीक्षित के प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। राजा को प्रोत्साहित करने के लिए शील सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इनसे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेयस्कर है। जीवन का परमार्थ सत्य, चित्त तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाश्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है और अब आगे इस पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। शील जीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों के अनेक उदाहरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों को योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से शील जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय पुराण से उदाहरण देते हुए भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो भगवत भक्त की निंदा करे और ना उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके और यदि ऐसा न कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को ना तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहाँ तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, शास्त्र भगवत गीता 10.41 यह बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी के उनके अधीन हैं। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी ना तो भगवान से अधिक शक्तिमान है और ना उनकी शक्ति के तुल्य है। अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पाप के प्रभावों से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके गण कभी क्षमा नहीं करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करे। जीवन के ऐसे कार्य की भले ही वह एक क्षण का हो, तुलना अज्ञान में दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन
जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति के बिना हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हरे कृष्णा। जी, तो देखिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं, जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम इस संसार में 100 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, तो उनको बहुत गर्व होता है कि मैं इतने साल जिया, है ना। कई लोग अभी अपनी, है ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ये सब मनाते रहते हैं ना। 75 बर्थडे का मैंने बताया था एक बार, मेरी दादी का कुछ साल पहले किया था। तो जी, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग काफी जीने की तमन्ना करते हैं इस संसार में, है ना, और इसके लिए हम हमारे बाल को सफेद करते हैं, उसके बाद क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। अन्य अन्य जड़ी बूटियों की गोली भी बाहर मिलती है ना, उसको ऑर्गेनिक मेडिसिन कहते हैं। काफी लोग उसको लेते हैं, काफी लोग सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करते हैं, है ना, जिससे वह और जी सके। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीने से क्या लाभ, कि बस आप केवल इस संसार में मजा मस्ती के लिए जी रहे हैं, खाओ पियो मजा करो। इससे तो अच्छा ये है कि आप कुछ थोड़े साल भी अगर आप जियोगे, लेकिन पूरा शरणागत होकर जिए, ताकि हम भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति हो और आप अपना जीवन को आप अपग्रेड करें, है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम चलते हैं। श्लोक क्रमांक 13 में कहते हैं कि अभी उदाहरण देते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को लगता है कि ऐसा कोई है, तो मन की बात समझ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण ही शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तो यहाँ पर खटवांग राजा की स्टोरी आई है। तो जी, तो ये राजर्षि खटवांग कौन है, तो काफी लोग इससे अपरिचित होंगे। तो इसका उदाहरण भागवत में सुखदेव गोस्वामी देते हैं कि अगर कोई कहेगा कि कम से कम समय में भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो इसके लिए पहला उदाहरण आता है राजा खटवांग का, जिन्होंने केवल 45 मिनट होता है एक मुहूर्त मतलब, तो उतने ही 40 मिनट में वो भगवत धाम चले गए, है ना। तो ऐसा शीर्षक भी हो सकता है, 40 मिनट में भगवत धाम, राजा खटवांग की कहानी। तो जी, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। तो मूल कर्तव्य भागवत में बताया गया है कि सवय पुंसाम परो धर्मो यतिर्भक्तो अदोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्ध की। इस संसार में मनुष्य जीवन का एक ही परम लक्ष्य है। अगर आप चाहते हैं कि संसार का मुझे नहीं रहना है, तो संसार के रिश्ते नातों से आपको केवल कर्तव्य रूप में ही देखना होगा। अगर आप कर्तव्य के रूप में नहीं देखेंगे, तो आप उसमें आसक्त हो जाएंगे। और ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भावनाओं का आदान प्रदान इतना डीप होता है, खास करके बच्चों का, पति का और पत्नी का। ये जो ट्रायंगल है, पति पत्नी और बच्चा, इस ट्रायंगल में सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा सुख मिलते हैं। लेकिन वो सुख भौतिक सुख होता है, और दुख तो इतना बड़ा दुख मिलता है कभी कभी कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है कि धीरे 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 अपने आप को इस संसार की जो अभिव्यक्तियां है, जो मुझे इस संसार में ही रखना चाहती है, उससे मैं धीरे 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 अपने आप को अलग करूं। अगर ये हम नहीं करेंगे, तो मृत्यु हमें इससे अलग करेगी। तो इसलिए मैं हमेशा अपने जीवन में यही सोचता हूँ कि ठीक है, परिवार में रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक दिन तो भगवान मुझे ऐसा देंगे ही कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, है ना। चाहे मैं यहाँ पर कितनी भी इच्छा करूँ, है ना, अपने बेटियों की शादी करूँ, है ना, उनके बच्चे देखे, उनका बहुत कुछ देखने की तमन्ना हर संसार में व्यक्ति में रहती है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ये तो मैंने करोड़ों जन्म में किया ही है ना, तो मुझे तो अभी इतना अच्छा अवसर मिला है, तो मैं क्यों ना अपने आप को
मृत्यु तो मेरे से सब छीन लेने वाली है एक दिन, तो क्यों ना मैं अभी से ये अभ्यास करूं कि मैं अभी से इनको धीरे 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 एटलीस्ट मानसिक रूप से मैं त्याग करूं और कर्तव्य रूप में इनके ऊपर ध्यान दूं, है ना? नहीं तो क्या होगा पता है क्या, हम भागवत भी सुनेंगे, हम माला भी करते रहेंगे, लेकिन अंतिम समय आएगा तो हमारे मन में यही सवाल होगा, अरे मेरी आसक्ति तो कम हुई ही नहीं। क्यों नहीं कम हुई? क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया। ओके जी। तो इस तरीके से भौतिक जीवन की आसन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है ना? तो वापस कहते प्रभुपाद जी कि भौतिक जीवन की जो आवश्यकता है, अन्न वस्त्र निवारा, है ना, उसके लिए ही व्यक्ति अभी सब कुछ कर रहा है ना, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। चौकन्ना रहना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? चौकन्ना रहना चाहिए, इसका अर्थ है हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहना चाहिए जी। हाँ, सतर्क बहुत जरूरी है। जैसे ही भागवत का क्लास खत्म होता है तो क्या आप सतर्क होते हैं कि कहीं मैं माया में ना चला जाऊं? कई बार ऐसा होता है कि जब तक सत्संग चलता है तब तक हम सतर्क रहते हैं, लेकिन जैसे सत्संग खत्म होता है फिर तो हम ऐसे बिंदास्त हो जाते हैं कि फिर हमको कई सारी चीजें सताने लगती है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि सत्संग सुनने के बाद भी दिमाग खराब होता है? होता है ऐसे? होता है। क्यों होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अभ्यास ही नहीं किया है, सतर्कता नहीं है, सतर्कता नहीं है। तो इसके लिए फिर यहाँ पर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि चौकन्ना रहना चाहिए हमें। भले ही पति पत्नी बच्चा मीठा मीठा बोल के आ रहा है तो मीठेपन में क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं? भूल जाते हैं। कोई आपसे मीठा बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि यही मेरा हितैषी है, कहा था तू इतने दिन, ऐसा लगने लगता है है ना? तो इसके लिए संसार की मीठी मीठी बातों में इतना भी आप नशेले मत हो जाना कि आप भूल जाना कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो इसके लिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण, हर एक निवाला मैं खा रहा हूँ मेरे मुंह में, तो हर एक निवाला आपका उच्छिष्ट है। तो जब जब मैं इसको ग्रहण करूंगा तब तब मेरे अंदर के अनर्थ है, इसको आप निकाल देना। क्या ऐसा होता है हर एक निवाला खाते समय? नहीं होता है, क्योंकि भूख इतनी जोरदार लगी रहती है। कभी कभी ऑफरिंग भी फटाफट कर लेते हैं ना, 5 मिनट में घंटी बजाकर, है ना, निकाल दो अभी, बस हो गया, भगवान ने खा लिया होगा, चलो लाओ लाओ। तो इस तरीके से फिर हम क्या करते, टूट पड़ते हैं, है ना। जैसे सिंह हिरन के ऊपर टूट पड़ता है, वैसे हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये तो हम भूल ही जाते हैं, ये भगवान का उच्छिष्ट है, ये भगवान का प्रसाद है। तो इसलिए ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको सतर्कता का, चौकन्ना क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप अभी अभी देखिए वो भगवान का प्रसाद है, लेकिन हमारी चेतना क्या है, मैं इसका भोग करूं, टूट पड़ू इसके ऊपर। तो इसलिए वो प्रसाद खा के कुछ परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है परिवर्तन, बराबर है। कितनी बार हम प्रसाद खाते हैं, रोज तो प्रसाद ही तो खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम सतर्क नहीं है। हम कभी यही सोच ही नहीं रहे कि हर एक कण में, इस भात के राइस के हर एक कण में कृष्ण आप समाये हुए हैं। मैं आपको अंदर ले रहा हूँ और आप मेरे अंदर जितने भी अनर्थ है उसका ऑपरेशन कीजिए, सब निकाल दीजिए। आप प्रसाद के रूप में मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग ऐसा सोचते भी है सोचते भी है। मुझे नहीं लगता कि इतना डीप थिंकिंग कोई खाने के वक्त स्पेशली कर रहा होगा जी। किसी ने ऐसा प्रयास किया है जी? फिंगर को रेज कीजिए अगर किसी ने किया होगा तो, सच सच बोलिए अगर आप किया है तो प्रयास जी। ओके, एक व्यक्ति ने किया है, 2 व्यक्ति, ठीक है। तो एटलीस्ट ऐसा प्रयास किया है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा प्रयास रोज होना चाहिए। स्पेशली जब भूख लगती है ना, बहुत एकदम पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, जब फास्टिंग होती है
है ना। तब ऐसा लगता है कि छोड़ो अभी, वो जल्दी 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 करा, भूख लगा है ना। तो भगवान को ऑफरिंग करते समय भी ऐसा देखते हैं, अभी ये 5 मिनट ये भी लेंगे ये 10 मिनट लेंगे अभी। तो घंटी बजाते हुए भगवान को भी देखते हैं, खा लो खा लो खा लो, जल्दी 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 खा लो, है ना। और जैसे ही सामने हमारे आता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं कि जल्दी जल्दी मुझे परोसो पहले, है ना। तो इतना हम घाई में रहे, और जैसे ही आता है हरे तो हम कृष्ण गुरु सोचते हैं जी। कि ये मेरे लिए ही बना है। तो इस तरीके से हमारी सोच होती है, गुरु तो इस सोच से हमको ऊपर गुरु जी आना चाहिए। गुरु जी हम्म? कितने मिनट मिनिमम भोग लगाना चाहिए भगवान को? कितना मिनट भोग लगाना चाहिए, तो कम से कम हमको, आप कितना समय लेते हो खाना खाने को, उतना समय रखना चाहिए। ओके, मिनिमम तो 10 मिनट मिनिमम रखना चाहिए। ओके, कभी कभी ऐसा ना हो जाए, कभी कभी इतना ऐसा होता है ना, हाँ, कई बार देखा है कि घंटी बजाते हैं और उसके पश्चात फिर देखते भी नहीं है क्या हो रहा है, और तुरंत कितना समय हो गया घड़ी को पता भी नहीं होता है, तुरंत घंटी बजाते हैं। तो भगवान आपको बताएंगे क्या? भगवान आपको बता, अरे नालायक, मैंने खाना नहीं खाया है और तुम ऐसे ही लेके जा रहे हो, है ना। अगर भगवान बोलते तो कितना गाली देते थे, बराबर है। हाँ, अरे नालायक, देखो, अरे मैं खा रहा हूँ और तुम तुरंत घंटे बजा कर लेके जा रहा है, अरे खाने भी नहीं देता, कैसा इंसान है ये, कैसा भगत है गुरु जी ये। 10 मिनट रखते हैं, इससे तो ज्यादा नहीं रखते। हाँ, तो इसके लिए मिनिमम हमें घर में 10 मिनट रखना चाहिए, मंदिरों में 20 मिनट रखते हैं, 15 से 20 मिनट। हमें मंदिर का स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में अलग, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मचारी होते हैं, उनका वही कार्य रहता है सेवा करना। हमारे घर में काफी कार्य होते हैं, तो 10 मिनट ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर के कोई लोग भक्त नहीं रहते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा गाली देंगे वो, है ना। कितना समय ले रही है, इसका तो खत्म ही नहीं हो रहा है, हमें भी भूखा रख रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, है ना। कम से कम 8 से 10 मिनट आप रखने की कोशिश कीजिए। ओके, ओके जी। तो यहाँ पर महाराज खटवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में किया गया है। तो एक बार महाराज खटवांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था, और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करके युद्ध किया। तो अभी देवता लोगों ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए, बताओ। तो खटवांग राजा ने कहा कि मुझे बताइए कि मेरे जिंदगी के कितने पल बचे हैं। तो देवताओं ने कहा कि आपके पास केवल अभी एक ही मुहूर्त बचा है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्गधाम को छोड़ दिया और उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरी थे, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने भगवान की शरण ली, और उन्होंने केवल एक मुहूर्त पर ही मुक्ति प्राप्त की। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तो इसके लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, चिंता मत करो। तो इस तरीके से ये खटवांग राजा का स्टोरी है ना। तो खटवांग राजा काफी बुद्धिमान थे। अगर आपको बोला जाएगा, है ना, कि आपको देवी देवता बोले कि वरदान हम आपको देना चाहते हो, आप कौन सा वरदान मांगेंगे, तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा कि मुझे 3 BHK फ्लैट चाहिए, जिसके लिए मैं सपने देखता रहता हूँ, भाड़े के घर में रह रहा हूँ, 3 BHK फ्लैट मिलेगा, इंद्र जी बहुत आपका आभार होगा। या फिर मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, इंद्र जी जरा शादी के लिए अच्छा रिश्ता देख लो। या फिर अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे भौतिक वरदान हम। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा वरदान मांगता है कि मेरे जीवन के कितने पल बचे हैं, है ना, कितने पल बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। हाँ? कभी कभी लोगों को लगता है ये मृत्यु के बारे में आपको क्यों चर्चा करते हैं, छोड़ो ना, लाइफ जीने के लिए मिला है, जियो, जरा एंजॉय करो, ये हमेशा तुम लोग मरने की बातें करते रहते। ऐसे भी लोग बोलते हैं, पता है। तो हम उनको कहते हैं, अरे मरना तो सबको है ना, सब लोग देख रहे हैं ना, मृत्यु ये सत्य है, जीवन का कड़वा सत्य है। तो
क्या हमें उसके लिए विचार नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए हमें यही वरदान मांगना चाहिए कि अगर आपको कोई मिले कि वरदान दे दो। अगर आपको कोई भक्त बोले कि प्रभु जी आप इतना अच्छा सेवा किया, बोलो मैं आपको क्या करूँ आपके लिए, तो क्या बोलना चाहिए उनको? उनको बोलना चाहिए प्रभु जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं हमेशा भगवान को याद रखूं, हर पल भगवान को याद रखूं। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं, जैसे एक माता जी है, अगर आपको पता होगा, बहुत अच्छी भक्त है वो। मुझे लगता है कि वो विशाखापट्टनम में प्रचार करती है। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की वो शिष्य है, उनका नाम है निताई सेविनी माता जी। तो मैं कोरोना में उनके काफी वीडियो में सुनता था, तो मैं बहुत आकर्षित था। माता जी की स्पीच मैंने काफी सुने हैं और काफी बार उनके स्पीच सुन के मैंने प्रवचन भी दिए हैं। उनका सबसे अच्छा प्रवचन मुझे ये लगा था कि उन्होंने आइडियल गृहस्थ लाइफ के ऊपर प्रवचन दिया था। और जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये हस्बैंड वाइफ की जो भी चीजें हैं, तो एक स्त्री का साइकोलॉजी क्या होता है, मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, निताई सेविनी माता जी की किस तरह से लेडीज सोचती है, ये उन्होंने अपने प्रवचन में बताया। तो फिर मुझे पता चला कि लेडीज ऐसा सोचती है, तो उससे मुझे काफी मदद मिली फिर काउंसलिंग करने को। तो वो माता जी बता रही थी कि हमारे घर में हम जब सोते भी है ना, तो सोते समय उनको डर लगता है कि कहीं अगर नींद में ही मेरी मृत्यु हुई तो पता है वो क्या करते थे? उन्होंने एक शिला प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डिंग आता है, पता है वो हम स्विच करते हैं ना, लगाते हैं ना स्विच को, वो कंटिन्यू बजता है ना, वो टेप बजता है, देखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो उन्होंने क्या किया, वो हमेशा कहते कि जब जब भी हम सोते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब, है ना, तो हम हमेशा उसको हम लगा के सोते हैं, ताकि अगर गलती से अगर नींद में अगर मृत्यु आई तो एटलीस्ट वो सुनते सुनते तो मैं मर जाऊंगा। तो इसको बोलते भक्त। मैंने जब पहली बार सुना उसको, तो मैंने तो कहा कि माता जी आप बहुत ग्रेट हो। मैंने प्रणाम किया उनको, क्या सोचते हैं ये। तो ऐसे ऐसे भक्त है ना। तो हमें ऐसा करना चाहिए सोते समय भी, है ना। भगवान का वो टेप है, थोड़ा सा धीमे आवाज में, अगर आप अकेले सोते हैं तो, है ना। अगर आप अकेले नहीं सो रहे हैं तो बेटर है कि आप उसको मत कीजिए, नहीं तो घर में हंगामा हो सकता है कि सोने भी नहीं दे रहे करके। ओके, तो जी, तो इस तरीके से खटवांग राजा का यहाँ पर उदाहरण आता है। ओके, उसके पश्चात 14वें श्लोक में पूरा तात्पर्य ऐसा है कि इसके ऊपर एक लेक्चर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमको आगे भी बढ़ना है। श्लोक क्रमांक 14 में कहते हैं कि जी, श्लोक क्रमांक मीनाक्षी रावत कहाँ गई? ओके, नेक्स्ट पूजा डिमरी पढ़िए। अनुवाद पढ़ना है गुरु जी, जी। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं। अतः इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। तात्पर्य: महाराज खटवांग जिन्होंने अत्यल्प अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष हैं, अतः उन्हें अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष हैं। इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें जिनका पालन करना होता है और जिनका आदेश आगे दिया गया है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए,
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं वापस कि तुम्हारे पास 7 दिन है ना। तो इस संसार में हम देखते हैं कि हम अच्छी पत्नी भी बनकर दिखाए, है ना, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बेटा, तो भी संसार में हम खुश नहीं रह सकते। कौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? थोड़ा सा विचार करने योग्य प्रश्न है ये। जी जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, रश्मि मनोहर माता। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। जी बोलिए। ये बिल्कुल प्रभुपाद ने बहुत सही लिखा है कि हम भौतिक संसार में किसी भी रिश्ते के लिए कितना भी हम प्रयास कर ले, कितना सेक्रीफाइस कर ले, कितना भी कार्य कर ले, लेकिन हम उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई थोड़े समय के लिए प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद ही अगर उसको हमसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको हमसे परेशानी हो जाएगी। सिर्फ एक भगवान ऐसे हैं जो हमारे हृदय को समझते हैं, हमारे मन की बात को समझते हैं। जी जी जी, मेरा ये धन्यवाद माता जी। तो ये रश्मि मनोहर माता जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की शिष्य है, बहुत वरिष्ठ है। इनके घर में प्रोग्राम भी होते थे एक समय में। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे सत्र में माता जी आ रही है। ओके जी, तो ओके, तो जैसे कि माता जी ने कहा कि इस संसार में हम किसी को भी कितना भी खुश करने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जब तक किसी भी रिश्ते में अगर भगवान को हम नहीं लाएंगे, तो हम किसी का बेस्ट पति बनकर दिखाओ, किसी के बेटी बन के दिखाइए, किसी का बेस्ट पुत्र बन के क्यों ना दिखाओ, फिर भी हम दुखी रहने वाले हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है तब तक वो कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी भौतिक योजना बनाए इस संसार में रहने के लिए या संसार में रिश्ते निभाने के लिए भी, है ना। अगर ऐसा होता था तो पूरे भागवत में ऐसा कोई रिश्ते की बात ही नहीं आई है, बराबर है। केवल कर्दम मुनि और देवहूति, इनका हमने तीसरे स्कंद में देखा था, जब बेस्ट पति पत्नी है इस संसार के, है ना। कर्दम मुनि अगर आप देखे हैं, शादी होने के बाद वो भगवान के तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी जो पत्नी है देवहूति, वो राजा की पुत्री थी मनु की, लेकिन फिर भी वह अपने पति की इतने अच्छे से सेवा करती है कि खाना पीना सोना सब भूल जाती है ना। लेकिन दोनों में केंद्र क्या होता है? भगवान होते हैं। और दोनों का इतना अच्छा तालमेल देखते हैं तो स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, कपिल मुनि के रूप में। तो जी, तो इस तरीके से बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चा, है ना, ये हमारे गोल होते हैं इस संसार में। लेकिन वापस बता रहा हूँ, हम इस संसार में आप किसी का भी, है ना, जैसे एक बार मैंने प्रभु जी से सुना था कि अगर हम माता पिता के हर आज्ञा का पालन भी करेंगे, तो उनकी इच्छा से जॉब करेंगे, उनकी इच्छा से शादी भी करेंगे, शादी करने के बाद भी वो बोलेंगे, अभी भी उनका मन असंतुष्ट ही रहेगा, फिर बोलेंगे अभी बच्चे निकालो, हमको खेलना है उनके साथ। आप बच्चे भी निकालेंगे मान लो, फिर भी वह असंतुष्ट नहीं होंगे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनका मन भी फ्लिकरिंग है, उनका मन भी चंचल है, एक के बाद एक डिमांड आती ही रहेगी। और आप मान लो उनकी पूरा जिंदगी भी दे दिए तो भी वो अंतिम समय ऐसा ही बोल सकते हैं कि बेटे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। पता है, ये फेमस डायलॉग है इस संसार का कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन भगवान कभी नहीं बोलेंगे आपको। अगर आपने एक पल का भी सेवा किया होगा, अगर आपको याद है रामायण में जब वो ब्रिज बन रहा था, है ना, तब छोटी सी गिलहरी थी, वो क्या कर रही थी? अपने पैर से थोड़ा 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 धूली ऐसे, है ना, कर रही थी अपनी क्षमता से। और हनुमान जी बड़े बड़े चट्टान लेकर आ रहे थे। तो एक बार हनुमान जी ने कहा कि अरे गिलहरी दूर हट जरा, दिखता नहीं तुमको मैं बड़ा बड़ा चट्टान लेके आ रहा हूँ, है ना। तो प्रभु रामचंद्र तुरंत करेक्ट करते हैं, हनुमान जी तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी क्षमता है, तुम बड़े बड़े चट्टान लेके आ रहे हो, लेकिन ये गिलहरी अपनी पूरी क्षमता से थोड़ा थोड़ा धूली करके अपनी सेवा दे रही है। तो मेरे लिए तुम और ये गिलहरी दोनों श्रेष्ठ है। तो ये भगवान है ना।
तो गिलहरी है तो हमारी कैपेसिटी उतनी ही है, तो भगवान ने गिलहरी की सेवा को अप्रिशिएट किया। तो इसलिए मैं बार बार जब मैं उदाहरण सुना तो मुझे क्लिक हुआ कि केवल भगवान ही है जो हमने थोड़ी भी सेवा की होगी जिंदगी में भगवान की निस्वार्थ, तो भगवान कभी भूलेंगे नहीं हमको, हम शायद भूल जाएंगे। तो इसलिए इस संसार में है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो भगवान हमारी हर एक सेवा का रिकॉर्ड देंगे, हमें रिपोर्ट देंगे कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया था। और वो जब हम सुनेंगे तो हमारे आंखों से आंसू आएंगे, क्योंकि हम भूल गए होते हैं। और जब भगवान हमको याद दिलाएंगे तो हम सोचेंगे कि कृष्ण, हमने तो शास्त्र में सुना था आप करुणा सिंधु है, लेकिन वास्तव में हमें अभी मैं देख रहा हूँ कि आप सही में करुणा सिंधु है। तो ओके, तो ये हो गया हमारा 14वां श्लोक, आखिरी श्लोक, अभी समय हो गया है। 15वां श्लोक में 15वें श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। तो हमारे गोवर्धन इको विलेज में है ना, मेरे काउंसलर है परम पूज्य आदि केशव प्रभु, जिनके मैं अंडर रह रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने उनको पिछले में 2 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, 2 साल से मैंने उनको इतना बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि वो रोज सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठते हैं। उनका रिटायर्ड है, वो 65 ईयर उनका एज है, और हमेशा मंदिर में आकर वो ऐसा जपा करते हैं कि सारे भक्त है ना, सारे भक्त उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्या जपा करते हैं, वो पूरा एकदम भगवान में लीन हो जाते हैं। और अपने पूरे 32 माला वह रोज है ना एक ही जगह पर बैठकर उधर करते हैं टेम्पल हॉल में। तो ऐसे भक्त के दर्शन रोज होते हैं तो बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारे कितना साल बचा है हमारा, है ना, तो इसके लिए पूरा जोर लगाते हैं वो। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस शरीर से जितनी भी हमारी संबंधित वस्तु है या संबंधित रिश्ते हैं, एक तरीके से उनसे हमारी आसक्ति तोड़ देना चाहिए, है ना। कभी ज्यादा मैंने देखा गया है पुरुष और स्त्री में सबसे ज्यादा आसक्ति किसकी होती है इस संसार में? स्त्री का। हाँ, इस संसार में स्त्री की आसक्ति ज्यादा होती है। स्त्री का। हाँ, पुरुष की इतनी नहीं होती है, लेकिन स्त्री बहुत भावुक होती है ना। मायके से कोई रिश्तेदार आता है तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान आ रहा है ना, बराबर है। मायके से कोई भी आता है उसके घर से तो उसको लगता है कि मैं अभी क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है ना। कोई अगर मायके से अगर कोई बर्तन लेके आई होगी, वो उसको कुछ खरोच आता है तो उसका हृदय टूट जाता है ना। तो इतने सब आसक्तियां उसमें बहुत रहती है, अपने घर में खास करके, है ना। घर के हर एक चीज को इतनी साफ सफाई से करती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये संसार मेरा संसार है ना। लेकिन पुरुष का उतना नहीं होता है, क्योंकि पुरुष में विवेक होता है ना। विवेक मतलब वो सोच सकता है ना? और स्त्री भावुक होती है। इसके लिए जितने भी सत्संग होते हैं उसमें स्त्री की उपस्थिति ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि स्त्री बहुत संख्या में आती भी है भागवत सप्ताह में या सत्संग में, लेकिन ऐसा भी देखा गया है आने के बाद वो सो जाती है समझ में आ रहा है, क्योंकि समझता कुछ है नहीं, फिर कभी कभी वो सो भी जाती है उधर, या फिर गप्पे लगे कोई स्त्री चर्चा में लगे रहते। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो बहुत बुद्धिमान होती है, ऐसी भी स्त्री, ऐसे नहीं सारी स्त्रियां, लेकिन 80-90% नहीं करती, क्या गुरुजी आपकी आवाज गुरुजी आवाज कट रही है आपकी, आवाज ब्रेक हो रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, अभी आ रही है जी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जी, तो स्त्री भावुक होती है और पुरुष में विवेक बुद्धि होती है। तो इसके लिए पुरुष दिमाग से सोचता है और स्त्री मन से हमेशा विचार करती है।
है ना। तो स्त्री मन से ज्यादा विचार करती है कि मेरे मन में ये भावना आ रही है, तो भावना के अधीन हो जाती है। तो इसके लिए कभी कभी भक्ति काफी साल करने के पश्चात भी जब कोई नजदीक की वस्तु या नजदीक का व्यक्ति चला जाता है, तो वो उस परिस्थिति से जल्दी रिकवर नहीं हो पा रही है ना। लेकिन पुरुष रहता है, वो कुछ दिनों में अपने आप को संभाल लेता है ना। लेकिन स्त्री को हमेशा किसी की आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि स्त्री का नेचर ही ऐसा इस तरह से बना है कि वो हमेशा आश्रित रहना पसंद करती है, और अगर वो आश्रित नहीं है तो अपने आप को बहुत असहाय अनुभव करती है। लेकिन पुरुष है, वह आसानी से अकेला भी रह पाता है। तो इसके लिए जो आश्रम है, ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम, उसमें वो अकेला रह सकता है। लेकिन स्त्री के लिए कोई आश्रम नहीं है। स्त्री के लिए उसको अधीन रहना ही उसको सबसे बड़ी उसकी पूर्णता है। ओके, तो जी, तो यहाँ पर हमें आसक्ति तोड़ने के बारे में बताया गया है। और जी, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिकतावाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, है ना। जैसे एक बार कुछ साल पहले ऐसा एक विज्ञापन आया था कि मंगल में हम, है ना, घर बनाने वाले हैं मंगल ग्रह में, है ना। तो ये मुझे लगता है विज्ञापन काफी साल पहले आया था, और उसके लिए बुकिंग भी ले रहे थे, है ना, वहां पर हम फ्लैट सिस्टम बनाएंगे करके। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम परग्रह में नहीं जा सकते। जिस तरह से अगर मुझे भारत से अमेरिका जाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद मुझे वीजा चाहिए अमेरिका का, है ना, उसके बाद मुझे एयर फ्लाइट का टिकट चाहिए, तो ही मैं जा सकता हूँ। मेरी कितनी भी इच्छा हो, मैं नहीं जा सकता हूँ अमेरिका। तो उसी तरह से अन्य ग्रहों से अगर दूसरे ग्रह जाना है तो आपके वहां का ग्रह का भी वीजा चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उधर का जो देवता है उसका सैंक्शन चाहिए, तभी आप वहां पर जा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैं आपको। तो जी, तो इसीलिए संसार में स्थायी रूप से अगर हमको रहना है तो हम कदापि संभव नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ही देखिए। और अभी अगर आप अपने शरीर को देखना चाहते हो तो आप देखिए, और आपका आधार कार्ड का फोटो देखिए, है ना, आईने में। पहले तो आप अपने आप को देखिए और फिर आधार कार्ड का फोटो ले लीजिए, या फिर 10वीं का मार्कशीट का आपका फोटो रहेगा ना, हॉल टिकट, वो देखिए, या फिर शादी का एल्बम देखिए। आपको पता चलेगा कि मेरा शरीर है वह धीरे 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 गल रहा है, धीरे 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 मेरी शक्तियां कम हो रही है। तो इसलिए इस संसार में रहने की हमें योजना नहीं बनानी चाहिए कि मैं फ्लैट ले लूंगा, वहां पर रह लूँ, या फिर मैं मेडिसिन खाऊंगा, या फिर मैं जड़ी बूटियों की दवाइयाँ खाऊंगा, अपने अंदर को तंदुरुस्त रखूंगा। ये सब मिथ्या धारणा है जो इस संसार में विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आप, है ना, एंजॉय करो लेकिन इधर ही रहोगे, है ना। इस तरह से विज्ञापन में जैसा भी आपको जीना है, मजा करो, एंजॉय करो, खाओ पियो। लेकिन जितना हम एंजॉय करेंगे उतनी हमारी आयु कम हो जाती है, शास्त्र कहते। तो इसके लिए अगर हमको आयु को अगर हम बढ़ाना भी चाहते हैं तो भी हमको भोग प्रवृत्ति से निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं जी आज के विषय में, तो फिंगर को रेज कीजिए। अगर किसी का एक प्रश्न है आज के जो टॉपिक के ऊपर ही पूछिए, अगर है तो। जी, नहीं है तो बहुत अच्छा है। ओके जी, है। ओके जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत। गुरु जी, जैसे कि आपने अंत में कहा जो आयु के बारे में, तो यहाँ पर कभी कभी जैसे कि हम लोग तो शाकाहारी है, पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो अगर हम बताते हैं जैसे कि शाकाहारी खाने से या फिर मतलब साधारण जीवन जीने से आयु की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे भी बहुत वृद्धा मतलब बूढ़े लोग रहते हैं जो कि मांस खाते हुए ही वो अपने बचपन से ही अभी तक मतलब 90-100 साल इतने देर तक रहते हैं। तो वहां पर हम इसका भी उदाहरण नहीं दे पाते हैं, जैसे कि शाकाहारी रहने से ही आयु वृद्धि होती है। तो इसको हम कैसे उनको कुछ कह सकते हैं, मतलब शाकाहारी ही अच्छा है। हाँ, लेकिन जो लोग अभी मांस खा रहे हैं और 80-90 साल लोग जी रहे हैं, तो इसके और एक कारण भी हो सकता है कि उनका जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा वो
सारी चीजें काम पे करते हैं और अपने जीवन में कभी टेंशन नहीं लेते हैं, उनका भी आयु बढ़ता है। तो आयु बढ़ाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि जितना हम इस संसार में भोग करना चाहेंगे उतना हमारी आयु कम 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 हो जाती है ना। तो और यहाँ पर अभी हम पहले श्लोक में ये भी देखे थे कि ऐसी आयु बढ़ाने से क्या लाभ, क्योंकि एक बार राधानाथ स्वामी महाराज एक अमेरिका के एक बड़े जंगल में गए थे, तो वहां के जो वृक्ष थे वो 4000 5000 साल पुराने थे। तो महाराज कहा करते शायद इन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर आए थे उस समय के वृक्ष है, लेकिन क्या फायदा, एक ही जगह पर बैठे हैं। तो ऐसा जिंदगी भी क्या काम का है ना। तो भले ही उनका 80 साल हो 90 साल हो और वो बोल रहे मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, लेकिन हमें तो पता है कि ऐसा आयु मान लो 100 साल 150 साल भी जीते हैं, है ना। 100 साल के बाद तो कोई नहीं जीता है, मैक्सिमम 90 अबव अभी कोई है ऐसा, वो भी एकदम ब्रीदिंग वेजिटेबल की तरह सांस लेते रहते हैं ऐसे, है ना बस। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें जैसे चैतन्य महाप्रभु 48 साल ही जिए, है ना। संत तुकाराम महाराज भी कम आयु में चले गए, आदि शंकराचार्य भी कम आयु में ही जिए, है ना। तो बहुत सारे संत हैं जो कम आयु में ही चले गए। तो इसके लिए हमें कितना जीना चाहिए, उससे अच्छा है कि मैं कैसे जीऊँ, हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण गुरु जी, ये कहते हैं ना आयु तो फिक्स होती है, जन्म मृत्यु सब टाइम फिक्स होता है, फिर कैसे बढ़ा सकते हैं आयु? आयु बढ़ाने का विज्ञापन नहीं किया मैंने यहाँ पर ये कहा कि जितना भी हमारा आयु है उसमें हमको भगवान का नाम लेके जीना चाहिए, है ना। आयु तो हमारी फिक्स होती है, लेकिन जो सांस का एक्चुअली हमारा आयु है वो हमारे सांस के ऊपर डिपेंड होता है। जो हम सांस लेते हैं ना, ऐसे जो प्राणायाम बोलते हैं, प्राण वायु को जितना हम अंदर बाहर करेंगे उतना हमारी सांस है वो ज्यादा फलती फूलती है और उतना हम ज्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर पाते हैं, है ना। लेकिन ये भी मैं वापस वही बता रहा हूँ, ये भक्त ने करना चाहिए, क्योंकि भक्त को जीना चाहिए, है ना। क्योंकि भक्त जिएगा तो काफी लोगों को वह कृष्ण दे पाएगा, लेकिन अभक्त जिएगा तो क्या होगा, तो और पाप करेगा और पाप करेगा। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम किसी की मरने की प्रतीक्षा करते हैं। हम यही कहते हैं कि आप जितना साल आपके पास है आप भगवान का नाम लीजिए और भगवान का कथा सुनिए, भगवान का चिंतन करिए। ओके, इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 10:15 बजे मुझे भी जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण गुरु जी।